सारे होटल मैनेजमेंट वाले मजाक उड़ाते हैं माताओं का, घी मसाले का काम बड़ी बहू का नाम। मैं कह रहा हूँ किचन यज्ञ है, आपको पता ही नहीं। जो गंदी किचन है इसका मतलब आपको पता ही नहीं किचन का यज्ञ है। इसलिए ऑफरिंग से पहले किचन पूरी क्लीन होनी चाहिए। एक्चुअली ये श्लोक किचन के लिए श्लोक है, माताओं के लिए श्लोक है। आप कृष्ण मंदिर बना के सोच रहे हो नेगेटिव पॉजिटिव, तो आपको कृष्ण पे फेथ नहीं है। कृष्ण कह रहे हैं यज्ञ में मैं घी हूँ। वो यज्ञ पता है क्या है? ये किचन भी आपका यज्ञ ही है, पता है आपको? हाँ या ना? हाँ या ना? नहीं, आपको नहीं पता, तभी तो किचन गंदी रहती है। आपको पता ही नहीं, किचन भी एक यज्ञ है। मैं कह रहा हूँ किचन यज्ञ है, आपको पता ही नहीं। जो गंदी किचन है इसका मतलब आपको पता ही नहीं किचन का यज्ञ है। इसलिए ट्रेडिशनली ब्राह्मण किचन को एब्सोल्युटली क्लीन रखते थे, क्योंकि उनको पता है हम यज्ञ कर रहे हैं। ऐसे नहीं चल रहा। अब तो चलो लोगों के किचन में कॉकरोच, मच्छर, मक्खी सब गंदा पड़ा रहता है। फिर आप उस कॉन्शियसनेस में नहीं कर रहे। आप बस बना दिया, यहाँ ला के प्लेट रख दी, टै कर दिया, फिर खा लिया। वो आपने कुछ किया है, मगर वो प्रोसेस किया, मगर प्रोसेस की जान निकाल ली। समझ रहे हो? तो उस प्रोसेस की स्पिरिट खत्म हो गई। वो सभी बाइबल में कहते हैं, क्या कहते हैं? द स्पिरिट ऑफ लेटर, मेंटेन द स्पिरिट ऑफ लेटर। लेटर बाइबल के सारे सेंट्स कहते हैं मेंटेन द स्पिरिट ऑफ लेटर, ओनली लेटर इज डेड। काम नहीं करेगा। इसलिए आप किसी भी साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन ब्राह्मण तो खच्चर हैं सब, उनको कुछ आते ही नहीं। साउथ इंडियन ब्राह्मण जाओ, एब्सोल्युटली क्लीन। जब वो कुकिंग करके निकलेगी पूरा क्लीन होगा, क्योंकि चक्कर ये है कि क्लीन करके जाएगी वो। क्योंकि जब ऑफरिंग करते हैं तो ऑफरिंग करते वक्त हम मंत्र बोलते हैं, कृष्ण अगर आपको कम पड़ जाए तो किचन में जाके ले लेना, ये होता है। इसलिए चलो इस्कॉन में तो निकाल के मिलाते हैं ना, बाद में मिलाते हैं ना आइटम, ये कहीं भी नहीं होता, सिर्फ हमारे यहाँ होता है मिलाना। कहीं कोई नहीं मिलाता, कोई मिलाता ही नहीं, हमारे यहाँ मिलाते हैं। ये प्रथा ही नहीं है कहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि वो पहले ही बोल देते हैं किचन में जो एक्स्ट्रा है आप किचन में जाके ले लीजिएगा। आपने थोड़ा ही दिया ना, आपको भूख लग रही है तो क्या करोगे फिर भगवान को? तो मैंने क्या किया था, जब मैं शुरू की थी ना कृष्णा कॉन्शियसनेस, घर में था तो मैं गवर्नमेंट डीटी थी, तो मेरे पास डीटी थी। अब उस टाइम तो हमें कुछ पता नहीं होता, अपने माइंड से चलते हैं। तो मैं क्या करता था, तो मैं भोग लगाता था, भगवान के लिए चपाती बना के ला के रखता था। मेरी अपना स्पेकुलेशन ही जो भी है। मैंने कहा भगवान को भूख लगेगी तो क्या करेंगे, 2 चपाती रखी है, तो फिर फ्रेश बना के लाता था। सब्जी रख दी, वहाँ से लाया, फिर भगवान को दी, प्रणाम किया, फिर दोबारा बनाया, फिर दी, फिर चावल लाया, फिर स्वीट लाया। जैसे देते हैं ना लोगों को, सर्व करते हैं, मैं वैसे ही कर रहा था। बट वो स्पेकुलेशन है, अच्छा लगता है। बट तो मैंने महाराज से, महाराज ने क्या कर रहे हो? तो मैंने कहा फिर क्या करें अगर भूख लगेगी तो फिर मैंने मध्वा संप्रदाय में, उन्होंने कहा ये सिस्टम है। गौड़िया मठ में भी सिस्टम है, राधा रमन परिवार में जाओगे तो इनको पता है, आप लोगों को राधा रमन परिवार सबको पता है? आपको पता है? आप जाते हो, गए हो ना आप? हाँ, तो वहाँ नहीं ऐसे मिलाते, वहाँ तो बल्कि ऑफरिंग हो रही होती है, वो खा रहे होते हैं साइड में बैठ के। दैट्स क्वाइट फनी। सो क्यों कर रहे हैं? मैंने कहा ऐसे क्यों कर रहे हो यार, तुम मिला क्यों नहीं रहे? क्योंकि वो मंत्र बोलते हैं कि जाके खा लो किचन में। अब कृष्णा जाएंगे तो क्लीन होना चाहिए, इसलिए ऑफरिंग से पहले किचन पूरी क्लीन होनी चाहिए आइडियली, क्योंकि वो यज्ञ है, हम ऐसे मजाक नहीं कर रहे। तो आपकी भक्ति बढ़ेगी। अगर आप आधा पौना करोगे तो आधा पौना होगा, क्योंकि आप एक ध्यान से नहीं कर रहे ना चीज़ें। सो इसलिए कृष्णा कह रहे हैं अहम आजयम, अहम क्रतुर, ये सब मैं हूँ। ये एक्चुअली ये श्लोक किचन के लिए श्लोक है, माताओं के लिए श्लोक है ये। अहम क्रतुर अहम यज्ञ, मैं यज्ञ हूँ, मैं प्रोसेस हूँ उसका। मैं घी डालते हैं ना, मतलब ऑयल, अब तो चलो घी डाल रहे हैं। तो किचन का क्रतु क्या है? क्रतु मतलब प्रोसेस। किचन का प्रोसेस क्या है? कुकिंग। किचन की यज्ञ क्या है? यज्ञ क्या है? हाँ, पूरा क्लीन किचन नहीं, पूरा किचन हो गया। स्वधा और अग्नि, अग्नि क्या है? आपका गैस स्टोव, जिसे बना रहे हो। इज्जा मतलब घी या ऑयल। मंत्र क्या है किचन का? किचन का मंत्र क्या है? क्या है?
वैसे किचन का मंत्र जो बोलते हैं, किचन का मंत्र होता है घी मसाले का काम, बड़ी बहू का नाम। ये मंत्र है किचन का। ये मंत्र है। सारे होटल मैनेजमेंट वाले मजाक उड़ाते हैं माताओं का। घी मसाले का काम, बड़ी बहू का नाम। वो क्या करेगी, वो जाके सारे जो भी मसाले होंगे सब डाल देगी, थोड़ा थोड़ा टै 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 दबा के घी भूनेगी, बन गया। और टेस्ट तो आएगा ही आएगा। और वो कुकिंग नहीं है, वो यज्ञ नहीं है, वो खिचड़ी है, वो मेस्ड है, वो मैसअप यज्ञ है। सो मंत्र क्या है, ये तो चलो मजाक कर रहा हूँ। किचन का मंत्र क्या है? किचन का मंत्र गीता में दिया है, कौन बताएगा? है मंत्र क्या है? ब्रह्मर्पणम ब्रह्म हवि ब्रह्महुतम ब्रह्माग्नौ ब्रह्मैव कर्तव्यमेव गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिनम। ये मंत्र है किचन का, कि मैं सब कुछ ब्रह्म के लिए कर रही हूँ। जो कुकिंग है वो भी भ्रम है, जो बनाने वाला है वो भी भ्रम है, वो उसको भी उस कॉन्शियस में होना चाहिए। जो बन रहा है वो भी भ्रम है। भ्रम मतलब कृष्णा। ये मंत्र है किचन का। ऑफरिंग का भी ये मंत्र है। कृष्ण कह रहे मंत्र मैं हूँ। वैसे अगर वैसे मान लो किचन का मंत्र क्या है फिलोसफिकली, तो मन से कुकिंग करना भगवान के लिए वो मंत्र है, प्रेम से। सो मंत्र वो हो गया, अग्निरहम अहमुतम, आहुति भी मैं हूँ। जो आप ऑफरिंग ला रहे हो वो भी कृष्ण है। सो इस तरह से अगर हम पूरा माइंड लगा के अच्छे से, ये जो श्लोक है ना, ये प्रैक्टिकल, मैं आपको इस श्लोक की प्रैक्टिकल साइड बता रहा हूँ। वरना आपने गीता में पढ़ा होगा मैं यज्ञ हूँ, मैं मंत्र हूँ, हाँ या ठीक है, बोर हो गया, नेक्स्ट कर लो। मैं पिता हूँ, मैं माता हूँ, मैं जगत हूँ, ये तो बचपन से ही सुन रहे हैं, आगे चलो। गतिर भरता प्रभु साक्षी, ये तो केशव प्रभु ने बहुत बार बोल चुके हैं, बोर हो चुके हैं। आगे तपामी हम वर्षम, तपस्या तो कर नहीं सकते, आगे चलो। वह ऐसी ख़त्म हो जाएगी गीता। हाँ वो ऐसी होती है। बट इसका ये 9:16 आपकी किचन है, ये समझ लो। मॉडर्न टर्म्स में आपकी किचन है ये। सो अगर इसके अकॉर्डिंग हम किचन सेट करेंगे, मतलब आप लोग घर बना रहे हो, घर बनाते हैं लोग, तो लोग वास्तु नहीं देखते बहुत। आप भी देख रहे होगे कुछ वास्तु, तो लोग बोलते हैं वास्तु वास्तु वास्तु। ये असली वास्तु है। वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्या डायरेक्शन है, उससे फ़र्क। और सोसाइटी में वास्तु का कोई मतलब ही नहीं है। वो सब झूठ बोल रहे हैं, पागल लोग हैं सब। सोसाइटी वास्तु होती है पिंडों में, जब बंगलो बनता है, पता है ना, जब खाली लैंड हो ना, हवा बह रही हो, तो वास्तु सनलाइट और एयर की वेंटिलेशन करती है। अब यहाँ क्या करोगे, यहाँ एक घर, वहाँ एक घर, वो एयर बहगा रही है ना, लाइट आ रही है। थोड़ा सा यूज़ कर सकते हो आप, उसके लिए वास्तु नहीं चाहिए, उसके लिए अच्छा आर्किटेक्ट चाहिए आपको, कि वो बता पाए कहाँ से लाइट आएगी। वास्तु कहते हैं नेगेटिव एनर्जी पॉजिटिव, इसी में चलता है ना वो। यहाँ देखो, यहाँ बाथरूम मत बनाओ साउथ डायरेक्शन में, तो नेगेटिव हो जाएगा। मंदिर को नॉर्थ ईस्ट में रखो तो पॉजिटिव होगा। ये सब कुछ नहीं है, क्योंकि वास्तु की सबसे बड़ी किताब है भृगु। क्योंकि मैं मणिपाल में था, तो मणिपाल में वास्तु पे कोर्स होता है। इंजीनियरिंग आर्किटेक्ट के बाद वास्तु कोर्स करते हैं। तो मेरा एक फ्रेंड था, उसने PhD की हुई थी वास्तु में। तो मैं बात कर रहा था, तो मैंने कहा यार तुम वास्तु, यार तुम लोग इतना कुछ बोलते हो, तो मैं इस सोसाइटी में वास्तु कैसे लगेगा? कह रहा है सब पागल बना रहे हैं, कुछ नहीं होता, क्योंकि सोसाइटी में सब नेगेटिव एनर्जी चल रही है। और दूसरी बात है, मैंने पूछा यार फिर हम लोग तो उसने कहा वैसे दूसरी बात ये है कि आप लोग तो कृष्ण भक्त हो। भृगु में पहली लाइन है, जिसके घर में कृष्ण मंदिर है उसको वास्तु के सोचने की ज़रूरत नहीं है। उसमें पहले ही पॉजिटिव एनर्जी है। अगर आप कृष्ण मंदिर बना के सोच रहे हो नेगेटिव पॉजिटिव, तो आपको कृष्ण पे फेथ नहीं है, आप उसी में घुसे पड़े हो। आपको लग ही नहीं रहा कृष्ण के आने से सब शुभ हो जाएगा, तो आपका वास्तु काम करेगा, कृष्णा काम नहीं करेंगे। फिर कहेंगे ठीक है वास्तु कर लो अपना काम, मैं क्यों काम करूँगा, तुम्हें उस पर विश्वास है ना, वो कर लो। तो इसलिए भृगु में लिखा है जो कृष्ण मंदिर में वास्तु देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे ये कोठी है, यहाँ पे कोई ना कोई वास्तु वाला आके कह देगा कुछ ना कुछ तो। क्यों अजातशत्रु आपको बोला है किसी वास्तु वाले ने कि ये सही नहीं है? कुछ तो बोलते होंगे, ये तोड़ के कर लो, वो कर लो। जब पूछेंगे ना तो उन्होंने बोलना ही है, आप बिजनेस चलाना है। तो
मगर यहाँ पे कृष्ण के आने से सब शुभ हो गया, कुछ नहीं रहा। इसको फेथ कहते हैं। सो दैट्स व्हाट कृष्ण है सेइंग। कृष्ण हमें ये पॉइंट बता रहे हैं कि मुझे लेके आओ अपने किचन में, सब शुभ होगा। तुम मुझे हटाओगे तो तुम कुछ भी कर लो, अशुभ रहेगा। और कैसे लेके आना है? ऐसे ऐसे लेके आना है, जो मैंने भी एक्सप्लेन किया है। तब आपका फूड प्योर होना चाहिए, घी प्योर हो, इंग्रेडिएंट्स प्योर हो, क्लीननेस हो, भगवान के लिए मन से बनाए। ऑफरिंग से पहले पूरी किचन क्लीन हो, फिर ऑफरिंग जाए। अब पॉसिबल है तो आजकल मॉडर्न घरों में पॉसिबल, जॉइंट फैमिली होती है, हर सारी चीज़ें पॉसिबल है। जहाँ तक हो रखो, ऑफर करो, फिर भगवान को बोलो भगवान आपको भूख लग रही है, आप प्लीज़ जाके लीजिए। कुछ भावना भी तो होती हैं, भावनाओं से ऑफर किए जाते हैं ना, ऐसे नमः विष्णु पदाय कृष्ण कृष्ण ध्यान और चले गए, वो सब तो मैं भी है, वो सब आप कर रहे हो। बट और फिर उसके बाद क्या होता है? ऑफरिंग में बैठना होता है, और बैठ के आप इमेजिन करते हो भगवान आपके आइटम खा रहे हैं। ये होता है, भगवान आपकी रोटी जो भी ऑफ़र किया ये खा रहे हैं, ऐसा खा रहे हैं, ये खा रहे हैं, ये प्रोसेस होता है। और फिर उसके बाद मान लीजिए अगर चलो आइटम कम नहीं, नमक कम हो गया, फिर आपने खाया तो नहीं, उसको क्या करोगे? तो इसलिए या तो लोग प्लेट में नमक रखते हैं अलग से, मगर वो भी अच्छा आइडिया नहीं है, क्योंकि आप नमक अलग से रखोगे तो वैसे तो रख सकते हो, साउथ इंडिया में नमक देते हैं तो अलग से, बट बेस्ट आइडिया ये है आप अच्छे से बनाओ और बोल दो नमक कम है तो आप प्लीज़ अपने किसी असिस्टेंट को भेज, ललिता सखी किसी को भेज के नमक ले लीजिए, किचन में पड़ा है। दैट्स हाउ इट गोस। क्लासिकल ऑफरिंग ऐसे है, हरि भक्ति विलास में ऐसे एक्सप्लेन्ड है, तो उससे आपका मन लगेगा, आपको मज़ा भी आएगा कुकिंग में, करने में भगवान के लिए। मैं अपने घर में था तो मैंने 2 साल था, मतलब सॉरी पास होने के बाद 1 साल घर में रहा था, तो मैंने अपने गौरव एडिटी रखी थी। आई यूज़ टू मेक फॉर देम डेली। मैं पूरे घर के लिए बनाता था। मैंने मदर फादर से बोला था आपके हाथ का नहीं खाऊंगा, बकवास आप लोग। ऐसे मेरी मदर अबॉर्शन करती थी, मैंने कहा मैं नहीं खाऊंगा आपके हाथ का, पहले रोक दो। तो उन्हें क्या करें, तो मैंने कहा मैं आपके लिए बनाऊंगा सबके लिए। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो सबके लिए बनाते थे, फिर ऑफरिंग, फिर ऐसी मुझे प्रोसेस पता है ना, मैं करता था, इसलिए बता रहा हूँ मैं। ऐसे करता था मैं अच्छे से, किचन साफ करके जो भी है, एंड बस मतलब भक्ति के लिए नरिशिंग था, बहुत अच्छा लगता है। कुकिंग वन ऑफ द बेस्ट एक्टिविटी है, सीरियसली। मतलब अगर आप सोचो चैंटिंग से भी बेटर है, क्योंकि चैंटिंग में तो फिर भी आपका कान लग रहा है, सिर्फ कान ही लग रहा है ना, मुंह लग रहा है। कुकिंग में सब लग रहा है, हाथ भी, नाक भी, आँख भी, कान भी, कीर्तन लगा दो जो भी है, मुँह भी लग रहा है, कथा करते करते, कीर्तन गाते गाते करते, सभी लग रहा है। मतलब टेस्ट भी तो है ना, सूंघ के तो टेस्ट लेते हैं हम कुकिंग में, यहाँ से थोड़ा ना टेस्ट लेते हैं, पता लगाता है कितना नमक है, कितना चीनी है। इट्स वेरी नाइस थिंग कुकिंग। प्रभुपाद कुकिंग करते थे, पता है, बहुत लाइट कुकिंग बनाते थे भगवान के लिए। सो ये चीज़ें बस, और क्या है, दैट्स ऑल। सो अगर कोई पूछे कि गीता में किचन के बारे में कहाँ लिखा है, कौन सा श्लोक बोलोगे? 9 पॉइंट, हाँ ये बोल देना किचन के बारे में, पूरी किचन कैसे सेट करनी है ये। सो गीता बहुत प्रैक्टिकल है, गीता कोई थ्योरी नहीं है, वो मैं बता रहा हूँ।